नर्मदे हर दोस्तों, आप सभी प्यारे मित्रों का, दर्शकों का हमारे चैनल रेवा दर्शन पर स्वागत है। और सर्वप्रथम आप हमेशा की तरह मां नर्मदा के दर्शन रेवा दर्शन के माध्यम से कीजिए। और आज माता तुलसी के दर्शन भी आज आप साक्षात, जो कि भगवान भोलेनाथ के प्रांगण में विराजमान है। कई सालों से, कई वर्षों से तुलसी मैया यहाँ पर विराजमान है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा अशोक भाई, विलुप्त होते हुए संस्कार। जी, कहीं न कहीं हमारे संस्कारों की कटौती हो रही है। क्यों हम लोग उन संस्कारों को भूलते हुए नजर आ रहे हैं? गांव में छोटी छोटी परंपराएं हैं, वो सब चीज़ें विलुप्त हो चुकी है। अभी हाल ही में कल अमावस्या थी, तो अमावस्या के दिन डोडवली अमावस्या थी। उस दिन हमारे गांव में प्रथा थी कि हर घर से, मतलब हर परिवार इकट्ठा होकर अपने खेतों में, खलिहान में भोजन बनाते थे। वो चीज़ें लगभग कई पिछले सालों से देखने को नहीं मिल रही। तो कहीं न कहीं हम सबकी कमी है, उसमें हम जिम्मेदार, हम अपने आप को भी और जो पीढ़ियाँ है उनको भी मानेंगे कि हमें इस ओर नहीं खींचा जा रहा है और न हमारा ध्यान जा रहा है। तो क्यों हम इन संस्कारों को भूलते नज़र आ रहे हैं? थोड़ा आप इस पर अपने शब्द रूपी बाणों से वर्षा कीजिए और अमृत स्वरूप वर्षा कीजिए अशोक भाई। नर्मदा दोस्तों, आप सभी को रेवा दर्शन के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और प्रतिदिन हमारी कोशिश रहती है कि आपको इस चैनल के माध्यम से मां नर्मदा के और भोलेनाथ के दर्शन कराए जाएं। और ये प्रतिदिन हम हमारे कर्तव्यों को बाकायदा रामानंद भैया के साथ निभाते हैं। तो आज का विषय जो है वो हमारी विलुप्त होती परंपरा, यानी कि हमारे गांव में जो परंपराएं हुआ करती थी, पहले चौपाल पे बैठे रहते थे, बुजुर्ग बैठा करते थे, एक माहौल हुआ करता था, एक जब पूरा गांव ऐसा लगता था एक परिवार जैसा। लेकिन आज विडम्बना ये है कि शहरों को अगर देख ले तो पड़ोसी को नहीं पहचानता है, कौन आया कौन चला गया। दुख सुख में लोग साथ बैठा करते थे, लेकिन आज वो सारी परंपरा, वो सारी जो हमारे गांव की जो सिस्टम हुआ करता था वो पूरा विलुप्त हो गया है। तो उसका कारण ये है, कहीं तो सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें, हमारे मोबाइल, क्योंकि आजकल हमने देखा कि गांव में भी लोग अपने अपने मोबाइल को लेकर अपनी अपनी जगह पर घर में बैठे हैं, तो घर में लोग एक जगह नहीं बैठ रहे हैं। हाँ। तो इन सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी क्या है कि दरकिनार करते हुए हमें ये परिवार को एकत्रित करना चाहिए। और गाँव में आज भी थोड़ा सा तो अभी भी कहीं ना कहीं है कि दुख सुख में लोग साथ में आते हैं, बैठते हैं। पर फिर भी आज की जो युवा पीढ़ी, उसने ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो गांव की परंपरा जो विलुप्त हो रही है, गांव के जो भजन, जो मंडल, वो विलुप्त होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा स्मरण में लाइए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारी पुरानी परंपरा, हमारा खुद का एक जो सिस्टम है वो हमारी पहचान है। हमारी परंपरा हमारी पहचान है। और हमारा देश जिसमें हम एक रूप से संवेद हैं, समाहित हैं, वो हमारी परंपराओं के कारण ही हम समाहित रहते हैं, एकजुट रहते हैं। तो हम परंपराओं को जिंदा रखें, ये सब मिलकर कोशिश करें। नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। आप अपने चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों दर्शकों को कहीं न कहीं रोज़ नया सब्जेक्ट देते हैं। तो मैं हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। तो दोस्तों, एक घेरा होता है, सोच का घेरा बहुत छोटा हो चुका, उस घेरे को बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर से उस संस्कृति को हम जीवित कर सकते हैं जो कहीं न कहीं क्षीण होती नज़र आ रही है, विलुप्त होती नज़र आ रही है। तो आप सभी प्यारे मित्रों से निवेदन है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें अपने मन में लेकर ना बैठे और अपने परिवार को, अपने गाँव को वापस उसी तरह सजा कर रखें जिस तरह पहले सजाया जाता था। चौपाल, जो भी बताया अशोक भाई ने, चौपाल पे चर्चा होती थी, साथ में बैठे थे, बैठना उठना सब साथ में होता था। कई छोटे छोटे खेल रात्रि में, खासकर गर्मी के समय हमारे गांव में कबड्डी होती थी, क्रिकेट टूर्नामेंट होते थे, छोटे छोटे टेनिस बॉल के। तो वो सब चीज़ें अब नज़र नहीं आ रही है। उसका कारण एक घेरा है, जो सोच का घेरा है, वो घेरा बिल्कुल छोटा हो चुका, संकुचित हो चुका। तो उस घेरे को वापस करने की आवश्यकता है दोस्तों। नर्मदे हर। नर्मदे। बड़ा रूप।